जय हिंद दोस्तों। इसके पहले की वीडियो में हम कोशिका के इंट्रोडक्शन और कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लेते हैं। कोशिका झिल्ली जो होता है वो पौधा और जंतु में दोनों में पाया जाता है। अब पढ़ते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति ये केवल पादप में यानी पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता, क्योंकि जो जंतुओं का मनुष्यों का शरीर होता है बहुत विशाल नहीं होता, लेकिन जो पौधे होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनके उसके लिए उसको सुरक्षा की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। उसका निर्माण कैसे होता है? सेलुलोज से होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? तो वो क्या कार्य करता है? एक्स्ट्रा सुरक्षा और आकार देने का काम करता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको सुरक्षा है, लेकिन उससे ज़्यादा सुरक्षा यानी एक्स्ट्रा सुरक्षा देने का काम करता है और उसको आकार को बनाए रखने का काम करता है। समझते हैं, जैसे ये अंदर की जो परत होती है वो क्या है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली सुरक्षा के तो पहले मतलब वनस्पति का तो सुरक्षा पहले से कर ही रहा है, लेकिन साथ में और ज़्यादा सुरक्षा देने का काम कौन करता है? कोशिका भित्ति करती है। तो अंदर से सुरक्षा कौन कर रहा है? कोशिका झिल्ली। इन सारी कोशिका की पूरी सुरक्षा पहले कौन कर रहा है? कोशिका झिल्ली कर रहा है। लेकिन ऊपर से ये जो परत देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? कोशिका भित्ति है। तो ऊपर से और ज़्यादा सुरक्षा देने का काम कौन करता है? कोशिका भित्ति करता है। मान लो जैसे ये पेड़ पौधा है, कोई पेड़ है, आम का पेड़ है, इसके ऊपर कभी कभी आप देखोगे छाल होती है, परत होती है, एक मोटी निर्जीव परत होती है। तो जैसे नीलगिरी का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, तो उसके ऊपर आप गाँव गए होगे, देखोगे पेड़ और देखे होगे तो हो गए था। तो क्या करते हैं, जैसे लड़का उड़का कोई होता है, अपनी गर्लफ्रेंड अपनी वाली से बतियाते रहता है ऐसे फ़ोन करके, और ये पूरा खुद डालता है। ऐसे क्या करता है, कहीं देख लेगा, शांति तो रहती नहीं है, परत उरत देखेगा तो उसे निकालता रहेगा, बतियाता रहेगा, निकालता रहेगा। उसे खुद ही नहीं पता चलता कि वो पूरा नंगा कर देगा इसको। तो 4 दिन खड़ा हो गया तो पूरी इसकी इज्जत ही लूट लेगा। तो निकाला उसने क्या? जो लड़का हुआ था वो निकाला किसको? कोशिका झिल्ली को या कोशिका भित्ति को? कोशिका भित्ति को। क्यों? क्योंकि जो कोशिका है उसके बाहरी परत किसकी बनी हुई है? कोशिका भित्ति है। जो बाहरी परत है, ये वाली परत, ये क्या है? कोशिका भित्ति है। अंदर क्या है? कोशिका झिल्ली है। तो बाहरी एकदम सुरक्षा देने का काम कौन किया? कोशिका झिल्ली करता है। और अंदर सुरक्षा मतलब ये जो अंदर वाली परत है तो वो क्या करता है? कोशिका झिल्ली है, वो भी सुरक्षा देता है, लेकिन बाहर से सुरक्षा कौन देता है? कोशिका भित्ति देता है। आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इंग्लिश नेम है। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश नेम है, उसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में अल्टमैन नामक के वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जानवर दोनों में पाया जाता है, यानी पौधों में भी पाया जाता है और जो जानवर होते हैं मनुष्य होते हैं उनमें भी पाया जाता है। सिर्फ 2 लोगों में नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल जो काई होती है, बैक्टीरिया और शैवाल में दोनों में नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया। आगे अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आप सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये गोल, लंबा और अंडे के आकार का दिखाई देता है। अंडा नहीं दिखाई देता माइक्रोस्कोप पे, गोल दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा और अंडे के आकार का दिखाई देगा, उसके आकार का माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है माइक्रोस्कोप पर देखने पर। आगे बढ़ते हैं आंतरिक दीवार। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक अंदर की जो दीवार होती है इसके अंदर की, ये दीवार क्रिस्टी से बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्रिस्टी से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की दीवार क्रिस्टी से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? सेलुलर श्वसन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेलुलर, जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं, खाना खाते हैं, सब काम करते हैं, तो उससे क्या मिलता है? हमें पोषक तत्व मिलता है। हमारे कोशिका को क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये पोषक तत्व, ये ऑक्सीजन उसको लेकर के किस में बदल देता है? ऊर्जा में बदल देता है। हम जो खाना खाए, जो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा मिला और ऑक्सीजन लिए हम, तो उसको किस में बदल दिया? ऊर्जा में बदल दिया। और ऊर्जा में बदलने के बाद उसे क्या करता है? उससे एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी। 38 एटीपी ऊर्जा बनाता है। 38 एटीपी क्या बनाता है? ऊर्जा। एटीपी का फुल फॉर्म है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 38 एटीपी क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा बनाने का काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो इसीलिए कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर, बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। क्वेश्चन IMP पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या कहते हैं, या कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस या ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो या रसोई घर भी पूछा जाता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही तो ऊर्जा बनाने का काम कर रहा है। क्या करता है? ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। उसके बाद देखो, जैसे मान लो इसने ऊर्जा बना लिया, क्या कर लिया? ऊर्जा बनाया।
ऊर्जा बनाएगा तो न्यूक्लियस को बोलेगा भैया जी ये न्यूक्लियस क्या है, सबको कंट्रोल करने का काम करता है। आगे पढ़ाऊंगा मैं कि न्यूक्लियस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, अंतःप्राथमिक जालिका, राइबोसोम, राजधानी, लाइसोसोम, इन सबको कंट्रोल करने का, अंदर से सारे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है। यानी न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। तो ये ऊर्जा बना लिया माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बनाने के बाद क्या करेगा? न्यूक्लियस को बताएगा भैया जी सर जी हम बना लिए, क्या बना लिए? ऊर्जा बना लिए। तो न्यूक्लियस बोलेगा रुक रुक रुक, इसको जिसको भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, गोल्जी उपकरण को, इन सबकी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो क्या कर देगा? उसको बोलेगा इसको थोड़ा ऊर्जा दे दो, गोल्जी उपकरण को दे दो, राइबोसोम को दे दो, लाइबोसोम को दे दो। तो माइटोकॉन्ड्रिया कर देगा, थोड़ा थोड़ा ऊर्जा हम लोग को बढ़ देगा। अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया न रहा तो क्या होगा? तो न्यूक्लियस बोलेगा चलो राइबोसोम को, गोल्जी उपकरण को काम करो अपना। हाँ, इन लोग का अलग अलग काम है, आगे आने वाले वीडियो आगे बताऊंगा मैं। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इन लोगों को ऑर्डर देगा भाई अपना काम करो। मान लो इन लोगों के पास ऊर्जा ही नहीं है, शक्ति नहीं है, काम करने की क्षमता ही नहीं है, तो गोल सब सब ऐसे लुल्ल पड़े रहेंगे, ऐसे हुल झूमते रहेंगे। ये बोलेगा भाई काम कर, बोले कहाँ से काम करें हम? राइबोसोम क्या बोले कहाँ से काम करें? ये सब बोलेंगे ना। चलो ऊर्जा ही नहीं है, पहले माइटोकॉन्ड्रिया को बोलो कि अपना ऊर्जा बनाए, अपना काम करे पहले। तो ये क्या करेगा? ए माइटोकॉन्ड्रिया इधर इधर अपना काम करना। तो ये क्या करेगा? अपना काम कर स्टार्ट करेगा। इसका काम क्या है? ऊर्जा बनाना काम है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो ये क्या करेगा? ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा बनाने के बाद इसको बोलेगा, ये क्या करेगा? इसको चलो गोल्जी उपकरण थोड़ी ऊर्जा दे दो, ये ऊर्जा लेगा, फिर ये भी अपना काम करना स्टार्ट करेगा। सबको ऊर्जा देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बनाता माइटोकॉन्ड्रिया है, इसीलिए इसे पावर हाउस, ऊर्जा घर या रसोई घर, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का बिजली घर और कोशिका का पावर हाउस, ये सब कुछ भी पूछ सकता है। ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी बॉडी है इंग्लिश नेम है, इसको हिंदी में गोल्जी उपकरण बोलते हैं, गोल्जिकाई भी बोलते हैं और गोल्जी बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं। गोल्जी बॉडी खोज किया था कैमिलो गोल्जी नामक के वैज्ञानिक ने और इन्हीं के नाम से पड़ गया गोल्जी बॉडी। ओके, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थे सफ़ेद उल्लुओं पर। सफ़ेद उल्लुओं को पकड़ मतलब उस पर प्रयोग किया था। मतलब क्या किए होंगे? सफ़ेद उल्लुओं को लाए होंगे, उनकी कोशिकाएं निकाली होंगी, उसको माइक्रोस्कोप पे रखा होगा और चेक किया होगा, तो इनको क्या मिला? गोल्जी बॉडी मिला। उन्होंने देखा कि उसकी जो गोल्जी बॉडी की आकृति थी क्या थी? चपटी थी। कैसी थी? चपटी थी और एक के ऊपर एक रूप से सजी हुई थी। मतलब ऐसी चपटी आकार की थी, एकदम चपटी आकार की। एक था, एक के ऊपर मतलब एक उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे समांतर रूप से सजी हुई थी। और इसकी आकृति कैसी है? चपटी है। किसकी? गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किस पे प्रयोग किया था इन्होंने? सफ़ेद उल्लुओं पे किया था। और उसकी आकृति कैसी है गोल्जी बॉडी की? तो चपटी है और समांतर है, मतलब एक के ऊपर एक सजी हुई है। फिर गोल्जी बॉडी का इस क्या करता है? काम क्या है? स्रावित पदार्थ को संग्रह और परिवहन करने का काम करता है। क्या करता है? जो भी पदार्थ है, जैसे ये सब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है और सब अलग अलग काम करते हैं, तो उसको क्या करता है? गोल्जी बॉडी परिवहन करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। मान लो उन्होंने ऊर्जा बनाया तो उसको पहुंचाने का काम। मान लो लाइसोसोम को क्या जरूरत है? ऊर्जा की जरूरत है, तो गोल्जी बॉडी है, ये क्या करेगा? एक स्थान से ऊर्जा को दूसरे स्थान तक, लाइसोसोम तक पहुंचाएगा। तो एक इंसान होना चाहिए, इतनी बड़ी कोशिका मान लो, तो इसके अंदर इतने सारे पदार्थ हैं। तो गोल्जी उपकरण का काम क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, माइटोकॉन्ड्रिया अगर ऊर्जा बना रहा है तो उसको दूसरे कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। और इन लोग कुछ बना रहे हैं तो उसको यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो स्रावित पदार्थ को संग्रह यानी स्टोर भी करने का काम, मान लो इन्होंने ऊर्जा बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाया, तो थोड़ा बहुत स्टोर कौन कर लेता है? गोल्जी बॉडी। तो स्टोर करने का काम भी गोल्जी बॉडी और परिवहन यानी ये पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। आगे है राजधानी। राजधानी ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है और पौधों। ये सब एक बस कोशिका भित्त जो है वो जंतुओं में नहीं पाया जाता, बाकी के सब पौधे और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो राजधानी पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तरल पदार्थ से भरी हुई होती है राजधानी, नाम से पता चल रहा है राजधानी, पूरा अंदर पानी पानी। अब आपने सुने होंगे कि हमारे शरीर में पूरा 60% पानी है, तो क्या पूरा शरीर क्या इतना 60% पानी पी लिए हैं? पूरा इतना तो पानी नहीं पी सकते, लेकिन हमारी जो कोशिकाएं हैं ना, उस कोशिकाओं में पानी भरा हुआ है। क्या भरा है? ग्लूकोज भरा हुआ है। तो वही तो कोशिकाओं में राजधानी मतलब पानी भरा हुआ है, उसी को कहते हैं हम कि हमारे शरीर में 60% पानी है। तो पूरे बॉडी में जो अलग अलग कोशिकाएं हैं हर जगह पे, उनमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा है कोशिकाएं के अंदर। तो तरल पदार्थों से भरी हुई होती है राजधानी, ये राजधानी। ओके, और इसको लिखा है टोनोप्लास्ट आवरण से घिरा होता है। जो राजधानी है
ये राजधानी, ये किसके, इसका जो आवरण होता है, ये बाहर वाला बाहरी आवरण, ये किससे, टोनोप्लास्ट नामक आवरण से घिरा होता है, उसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। चलिए अब समझते हैं तारककाय के बारे में। तारककाय की खोज 1888 में हुई थी और किसने किया था, टी बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1888 में तारककाय की खोज हुई थी और टी बोबरी ने इसकी खोज किया था। तारककाय का कार्य क्या है कि शुक्राणुओं के पूंछ का निर्माण करता है। ये जो शुक्राणु है, ये जो शुक्राणु, इसकी जो ये जो पूंछ है, इस पूंछ का निर्माण करने का काम कौन करता है, तारककाय करता है। तो 1888 में खोज हुई थी और टी बोबरी ने किया था, वैज्ञानिक ने किया था। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करने का काम करता है। जो पूंछ है उसके निर्माण करने का काम कौन करता है, तारककाय करता है। इसका तारककाय का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, कोशिका का विभाजन करना। जैसे एक कोशिका मरी, एक कोशिका जहाँ मरती है, मान लो यहाँ पे एक कोशिका मरी, तो उसके बाजू वाली कोशिका क्या होगी, विभाजन होगी। विभाजन होने का मतलब कि एक कोशिका है, विभाजन होना मतलब अलग हो जाना, अलग होकर के दो कोशिका बन जाना। विभाजन होने का मतलब ये नहीं कि पूरा खत्म हो जाना, विभाजन होने का मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बनना। तो जो दो कोशिका दूसरी कोशिका बनी, वो जहाँ मरी हुई कोशिका है वहाँ पे निर्माण करती है, रिपेयरिंग करने का काम करती है। तो तारककाय का मुख्य कार्य क्या है कि कोशिका का विभाजन करना। हाँ, और न्यूरॉन में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं हो जाता। क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जहाँ पे तारककाय कोशिका विभाजन नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, तो वह है न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता। दूसरा पूछा जाएगा सबसे तेज हमारी शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जहाँ पे सबसे तेज विभाजन होता है, बहुत जल्दी विभाजन, अगर कहीं कट पिट गया तो तुरंत वो रिपेयरिंग हो जाता है, वो है लीवर। क्या है, लीवर। तो लीवर की कोशिका में क्या होता है, सबसे तेज विभाजन होता है, और न्यूरॉन में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं हो जाता। इसीलिए बोला था अगर ये कचरा गया, न्यूरॉन जो मस्तिष्क में पाया जाता है, अगर तंत्रिका कोशिका गया अच्छे से तो इंसान मर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन कभी भी होता नहीं। कोशिकाएं, नई कोशिकाएं आ ही नहीं सकती न्यूरॉन में। और बाकी जगह आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कट गया, तो वहाँ पे रिपेयरिंग हो जाता है, फिर से कोशिकाएं एक लेयर परत आ जाती है। आपका हाथ थोड़ा सा कट जाए तो बाद में कोशिकाएं आ जाती हैं, तो वहाँ पे कोशिका विभाजन होता है। लेकिन न्यूरॉन में कभी भी, यानी हमारे मस्तिष्क जो है वहाँ पे कभी कोशिका विभाजन नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के पार्ट में हम आपको इसके आगे के पार्ट जो लाइबोसोम और राइबोसोम, केंद्रक, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, इन सब के बारे में पढ़ा देंगे।